बहुत समय पहले की बात है। हरे भरे जंगल के पास एक सुंदर गांव था, जहां कई तरह की चिड़िया रहती थी। इन चिड़ियों में तोते, कबूतर, गौरैया, मैना और बुलबुल जैसे सुंदर पक्षी थे। वे दिन भर जंगल में उड़ते, गीत गाते और पेड़ों पर खेलते। लेकिन उनमें से कुछ चिड़ियों को अपनी ताकत और चतुराई पर बहुत घमंड था, जबकि कुछ बहुत समझदार और मिलनसार थी। गांव के पास एक हरा भरा पेड़ था, जिस पर एक सुंदर हरा तोता रहता था। वह हमेशा अपनी चतुराई और तेज चोंच की तारीफ करता था। वह कहता, मैं सबसे तेज उड़ सकता हूँ, सबसे मीठा बोल सकता हूँ और इंसानों तक मेरी बहुत इज्जत करते हैं। मैना, जो उसी पेड़ पर रहती थी, विनम्र थी और हमेशा दूसरों की मदद करती थी। एक दिन जब गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई और पानी के स्रोत सूखने लगे, तो मैना ने सोचा कि सभी पक्षियों को मिलकर कोई उपाय निकालना चाहिए। मैना ने कहा, अगर हम सब मिलकर गांव के पास एक जगह खुदाई करें, तो वहाँ बारिश का पानी इकट्ठा हो सकता है और हमें पानी की कमी नहीं होगी। लेकिन तोते ने हंसते हुए मजाक उड़ाया, अरे मैना, यह सब बेकार की मेहनत है। मैं तो उड़कर दूर तक जा सकता हूँ और कहीं भी पानी ढूंढ सकता हूँ। मुझे तुम्हारी योजना की कोई जरूरत नहीं। मैना चुप रही, लेकिन उसने और बाकी चिड़ियों ने मिलकर गांव के पास एक गड्ढा खोदना शुरू किया। कुछ दिन बाद जब बारिश हुई, तो वह गड्ढा एक छोटे तालाब में बदल गया। कुछ दिनों बाद जब गर्मी और बढ़ी, तो गांव के सारे तालाब सूख गए। तोते को बहुत प्यास लगी, लेकिन उसे कहीं पानी नहीं मिला। तब उसे याद आया कि मैना और बाकी चिड़ियों ने एक तालाब बनाया था। वह वहां गया और देखा कि सभी चिड़िया आराम से पानी पी रही थी। तोते को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने मैना से माफी मांगी और कहा, अब से मैं भी तुम्हारे साथ मिलकर काम करूँगा। एक बड़े आम के पेड़ पर गौरैया का एक जोड़ा रहता था। वे दोनों मेहनती थे और हमेशा आने वाले समय की तैयारी करते थे। हर साल वे सर्दियों से पहले दाने इकट्ठा करते, ताकि ठंड के मौसम में भूखे न रह जाए। वहीं उसी गांव में एक चालाक और आलसी कौआ भी रहता था। वह हमेशा दूसरों के भोजन पर नजर रखता और सोचता कि मेहनत करने से अच्छा है कि किसी और से खाना छीन लिया जाए। एक दिन जब सर्दियां करीब थीं, तो गौरैया और उसका परिवार खेतों से अनाज के दाने लाकर अपने घोंसले में जमा कर रहे थे। कौए ने यह देखा और सोचा, क्यों न मैं चतुराई से इनका खाना चुरा लूं। रात को जब गौरैया सो रही थी, तो कौआ धीरे से उड़कर उसके घोंसले तक पहुंचा और कुछ दाने चुरा लिए। वह कई दिनों तक ऐसा करता रहा, लेकिन गौरैया बहुत समझदार थी। उसने देखा कि उसके दाने धीरे धीरे कम हो रहे हैं। उसने अपने पति से कहा, हमें यह पता लगाना होगा कि कौन हमारा अनाज चुरा रहा है। अगली रात दोनों गौरैयों ने जागते रहने का फैसला किया। जैसे ही कौआ चोरी करने आया, गौरैयों ने उसे पकड़ लिया। गौरैया बोली, कौए भाई, अगर तुमने पहले ही हमसे मदद मांगी होती, तो हम खुशी खुशी तुम्हारी मदद करते। लेकिन चोरी करना गलत है। कौए को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने माफी मांगी और वादा किया कि वह भी मेहनत करेगा और ईमानदारी से अपना भोजन जुटाएगा।